वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम अब इस आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। मेरे साथ कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के को फाउंडर क्षितिज महाजन जुड़ गए हैं। क्षितिज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और हमारे पहले दर्शक अमित तिवारी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित नमस्कार, बताएं अपने पोर्टफोलियो के बारे में, किन फंड्स में कितना निवेश चल रहा है, कब से चल रहा है? मैम नमस्कार, मैं अमित बोल रहा हूँ। मैम मेरा टोटल 10,000 का SIP है और ये UTI इंडेक्स फंड में 3,000 है, पारंपरिक सेक्टिव कैप में 3,000 है, एक्सिस मिड कैप में 2,000 और SBI स्मॉल कैप में 2,000 है। ये 2 महीने पहले से हम इसको कर रहे हैं। मैम मेरा जो कॉर्पस मुझे लॉन्ग टर्म के 20 से 25 साल का मेरा हॉरिजन है और मुझे 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हाँ, और मैम मुझे ये आपको बताना है कि मेरा फंड कैसा है सिलेक्शन, प्लस अभी मुझे कितना और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए, आपको अपना निवेश जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, यानी आपको अपनी निवेश की राशि बढ़ाने की जरूरत है। क्षितिज, फंड्स कमोबेश आपको कैसे लगते हैं? कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और सभी दर्शकों को माफी चाहूंगा बिकॉज बहुत अर्जेंट कुछ काम आया है जिस कारण से मैं गाड़ी से इंटरव्यू कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। सो आई एम सेइंग फंड्स ठीक है, इनके पर इनको फंड्स थोड़े इंक्रीज करने पड़ेंगे और इन्होंने 10,000 का सिप किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। सो या तो स्टेप अप सिप करें इसमें, क्योंकि एक तो तरीका है, मैं समझ सकता हूँ 10 से अगर 20,000 कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, तो इनका गोल जो है वो पूरा हो जाएगा। बट अगर नहीं कर सकते हैं तो तिवारी जी आप इसमें क्या कर सकते हैं, हर साल 10% सिप इंक्रीज कर दीजिए। एक स्टेप अप सिप करके और एक परफॉर्मा आता है हर म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, आप उसे ले सकते हैं और अपनी ईयरली बेसिस पे मान लीजिए आपकी आय बढ़ती है, 10% आप सिप का अमाउंट बढ़ाते जाइए और उससे अगर आप चलते हैं तो आप जो लक्ष्य तय कर रहे हैं उसे आप पूरा कर पाएंगे। अगर आप अभी से पूरा कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, नहीं तो जब भी मौका लगे आप अपनी सिप के पार्ट को इंक्रीज करें। आप इसमें 2 फोकस फंड जरूर ऐड कीजिए तिवारी जी, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस समय फोकस मल्टी कैप स्ट्रेटेजी जो है वो ठीक रहेगी ऐड करना। तो आप एक काफी फोकस फंड है, कोटक फोकस, ICICI फोकस, HDFC फोकस में से आप कोई भी जो आपको जो समझ आ रही है, मेरी पसंदीदा कोटक और HDFC फोकस है, पर आप देख लीजिए, आप फोकस फंड ऐड कीजिए साथ में। अमित, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप क्षितिज को? मैम जो मैं अभी 4 फंड चूज किया हूँ वो भी एक्चुअली सही है कि नहीं है? फोकस फंड ऐड कर दीजिए। मैं पूरी तरह से पोर्टफोलियो बदलने की सलाह होगी क्षितिज, क्योंकि फंड्स बहुत अच्छे हैं इनके अपनी कैटेगरी में, बट एक मैं चाहता हूँ कि एक फोकस फंड ऐड हो तो वो बेटर रहेगा। चलिए, एक फोकस फंड ऐड करने की आपको सलाह दी जा रही है अमित। आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हैं। रवीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवीश नमस्कार, LIC की कौन सी पॉलिसी आपने खरीद ली है जिसमें से आपको अब निकलना है? या गुड इवनिंग मैम, नमस्ते। मैं रवीश बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास कुछ LIC पॉलिसीज हैं जो 10 ईयर्स से ऑलमोस्ट पुरानी हैं। मैं ऑलमोस्ट 1,25,000 पे करता हूँ एज प्रीमियम, बट while comparing it with my other mutual funds and all those things, तो उसकी रिटर्न्स और जो मेरा लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है, तो I want to withdraw or you can say surrender those themes. So what is the procedure and what the penalty or loss I need to bear? तो मुझे ये बताइए कि लॉक इन कब आपका क्या है, ड्यूरेशन पॉलिसी का किस तरह की पॉलिसी है ये? और एक नहीं है, मेरे ख्याल से कई सारी पॉलिसीज की आप बात कर रहे हैं। यस मैम, ऑलमोस्ट जो सारी है मेजरली 20 इयर्स का पेमेंट टाइम है और मैं 10 to 12 इयर्स तक पेमेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो रिमेनिंग 8 इयर्स बचे हैं। ओके।
और राइट, तो क्षितिज यहाँ पे अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए 1,25,000 का प्रीमियम ये भर रहे हैं, इतने अगर ये एसआईपी कर चुके होते तो अच्छा खासा कॉर्पस अगले पिछले 10 साल में खड़ा कर लिया होता। हम जानते नहीं है कि कौन सी पॉलिसीज हैं एग्जैक्टली, कुल राशि प्रीमियम की बताई है इन्होंने, लेकिन 8 से 9 साल बचा है अभी इन पॉलिसीज में भी, जो कि काफी लंबा समय है। तो क्या पेड अप करने का विकल्प है इनके पास? तो कविता अगर बहुत अच्छी बात बोली, 10,000 की सिप करी होती है और 20 साल के लिए सिप करते हैं तो 1 करोड़ की राशि 12% अगर पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो मिल जाती है इनको। और यहाँ पे ये जो पॉलिसीज की बात करें सारे एंडोमेंट और ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, जहाँ पे वो पेमेंट टर्म्स 20 ईयर्स होती है और वो आपको 10 to 20 टाइम जो है हेल्थ केयर लाइफ इंश्योरेंस कवर देते हैं, पर वो टर्म इंश्योरेंस वैसे बहुत इकोनॉमिकल मिल जाता है। मुझे क्या लगता है अगर इन्होंने 8 साल तक सारी पेमेंट्स कर दी हैं तो अगर उसमें से कुछ यूलिप्स हैं, अब एग्जैक्टली आई डोंट नो, अगर यूलिप्स हैं तो उसमें चाहे पेमेंट पेइंग टर्म 20 ईयर्स है, 5 साल के बाद वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका पेमेंट टर्म 20 ईयर्स है सर, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो एंडोमेंट प्लान है और ट्रेडिशनल प्लान है तो उसमें से मेरे हिसाब से आप 50% को अगर कुछ फाइन देके भी निकलता है पैसा निकाल दीजिए, क्योंकि ये ओवरऑल आपको 5-6% से ऊपर रिटर्न नहीं देंगे। एंड 5-6% के लिए आप 1.25 लाख रुपए और देते रहेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि 1.25 लाख मतलब आप 10,000 रुपए महीना दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा कॉपस आपके लिए खड़ा कर सकता है म्यूचुअल फंड में। तो आज अगर आपको कुछ फाइन भी देना पड़े तो आप उसमें से निकल जाएं, क्योंकि आपने खुद, जैसे कि मैंने आपका प्रश्न पढ़ा, मैंने आपने खुद कहा कि आप खुद मान रहे हैं इस चीज को कि इन्वेस्टमेंट और आपका जो इंश्योरेंस है वो 2 अलग आइडियाज हैं और उनको अलग रखना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, आपने अगर इंश्योरेंस लेनी है तो अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, जो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और साथ में इन पॉलिसीज में से निकल के अगर कुछ फाइन के साथ में निकलता है, जो कुछ फाइन होगा ऑब्वियसली, और उनकी आज की उनकी वैल्यू बहुत कम दिखेगी, आपको लगेगा ये तो मैं कुछ भी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, बट जब जागो तब सवेरा इन पॉलिसीज के लिए मैं बोलूंगा आप निकल जाइए और इनको एक प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। चलिए रवीश, आपको समझ में आ गई क्या रणनीति अपनानी है? या मैम, थैंक यू सो मच। टर्म प्लान, हेल्थ प्लान है ना आपके पास? हाँ जी, मेरे पास वो टर्म प्लान है। आई एम हैविंग अप्रॉक्स 2.5 करोड़ टर्म प्लान। तो these policy I have started way back. That time I was not having the information, so now I have already done it. देर आए दुरुस्त आए। चलिए, ऑल द बेस्ट। गुरु हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ ठीक हूँ मैडम। मैडम मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हेलो मैडम। अच्छा, बताइए, 5,000 रुपए आपको निवेश करने हैं ना आपकी बेटी के लिए? नहीं वैसा कुछ नहीं मैडम, 5 से 10 हजार कर सकता हूँ। मेरी अभी सैलरी 40,000 है और 2 बेटियां है, 5 से 10, एक 3 साल की और 6 साल की है। अच्छा, उनका सुकन्या में मैं 2-2 साल पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी। और मेरा खुद का PLI 21 रुपए पर मंथ है और LIC है मेरी 2, उसमें 2,000 मंथ के है। और मेरा NPS है तो उसमें सैलरी के 10% कटता है पर मंथ। और मैंने 2021 में मैडम SGB में 60,000 का निवेश किया है अभी तक। ओके, चलिए क्षितिज बताएं, 5 से 10,000 रुपए ये दोनों बेटियों के लिए निवेश कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई और शादी का लक्ष्य है। सबसे पहले तो कविता, बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलके। गुरु, आप सही में गुरु हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे से आपने पूरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का प्लान किया हुआ है। आपने अपनी सैलरी बताई, उसमें इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, एंड सुकन्या समृद्धि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें आप जो कर रहे हैं। 5 से 10,000 की आप बात कर रहे हैं तो 5 फंड्स आप उसमें से कंसिडर कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट का, देखिए फंड्स भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, उनकी पास परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात नहीं करते हैं, हम दिखाते जरूर है, पर हमारा कोई भी रिकमेंडेशन पहले तो वो हमारा पर्सनल होता है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए। बट हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आने वाले टाइम में उसका अंडरलाइन पोर्टफोलियो कैसा करेगा, फंड्स कैसे करेंगे।
तो मुझे लगता है 2 फोकस फंड, कोटक और HDFC, साथ में टाटा डिजिटल, मेरे हेल्थ केयर और एक PGIM का मिड कैप फंड आप ले सकते हैं डॉटर्स के लिए। और अगर आप 10,000 की सिप कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। और कंग्रेचुलेशन, 2 लक्ष्मियां हैं आपके पास, वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा, आप इतने अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं। 10,000 का सिप करते हैं 5 फंड्स में और मानते हैं कि नॉमिनल जीडीपी हमारी 12% से ग्रो कर रही है, तो 12% का रिटर्न बन जाएगा इक्विटी मार्केट में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका ये कोई 20 साल में कोई वैल्यू 1 CR के आसपास हो जाती है। आप जितना इंक्रीज करेंगे, जैसे आज अगर आप 10,000 कर सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है या बिजनेस में वृद्धि होती है लोगों की, तो सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टेप अप कीजिए, क्योंकि वो आपको एक डिफरेंट टेंशन पे ले जाएगा। तो जितना आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं इसमें इंक्रीमेंट करते रहिए। और स्टेप अप सिप के साथ अगर आप चलते हैं तो आप सरप्राइज होंगे कि दैट अगर आप 10% स्टेप अप करते रहते हैं अगले 20 साल में, तो वो लगभग ये जो राशि मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ की, वो 2 करोड़ की आपको मिल जाएगी 20 साल में। तो दोनों डॉटर्स की एजुकेशन का भी जो आप पढ़ाना चाहते हैं अच्छे कॉलेजेस में, और साथ में उनकी शादियों के लिए भी जो आप तैयारी करना चाहते हैं वो हो जाएगा। एक इसमें कविता जो चीज मुझे अभी ध्यान आ रही है, एक गुरुजी आप एक 500 रुपए का या 1,000 रुपए का लमसम एक गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड की सिप कर दीजिए। उसका बेनिफिट ये होगा, आपको फिजिकल गोल्ड लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको गोल्ड की जरूरत होगी 10, 15, 20 साल के बाद बेटियों की शादी के लिए, आप उसी को रिडीम करके आप इनफैक्ट HDFC ICICI बैंक में तो आप उसको बदले में गोल्ड कॉइन भी ले सकते हैं, या उसको पैसे को रिडीम करके उनकी प्रेजेंट उस समय की वैल्यू पे गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो ना फिजिकल गोल्ड की सही है कि गलत है उसको देखने की जरूरत है, ना ही उसको स्टोरेज का इश्यू कल को चोरी हो जाए। तो डॉटर्स हैं और हमारे इंडिया में से बहुत शुभ माना जाता है गोल्ड। तो आप 1,000 रुपीज की लिहाज से तो आपने सही इनको सजेशन दिया है। यहाँ पर सोने को भी पोर्टफोलियो में शामिल करना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे जो फंड का सिलेक्शन है उस पर भी एक सवाल आपसे पूछना है, क्यों आपने कोई एक प्योर लार्ज कैप और या लार्ज और मिड कैप फंड नहीं इनको रेकमेंड किया है? फोकस फंड, क्योंकि फोकस फंड होते हैं थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा, और उसके बाद एक मिराई का हेल्थ केयर भी आपने इनको रेकमेंड किया है। ऐसा शख्स जो पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाह रहा है, उनके लिए ये फंड्स आपने किन बिना पर सिलेक्ट किए हैं? लार्ज कैप फंड मैंने कविता इसलिए नहीं बताया है, लार्ज कैप में किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वो निफ्टी में करे। लार्ज कैप फंड में देखिए सेबी का नया रेगुलेशन अगर आपको याद हो 2018 में आया था कि 80% ऑफ पोर्टफोलियो टॉप 100 स्टॉक्स में रहेगा। ज्यादातर लार्ज कैप फंड जो है वो निफ्टी हगिंग है। तो आप निफ्टी हगिंग लार्ज कैप फंड्स में हाई एक्सपेंस क्यों देना चाहते हैं, जबकि इंडेक्स फंड आपको 50 पैसे की कॉस्ट में मिल जाएगा? देखिए मैंने फोकस फंड इसलिए बोला कि ये यंग है, इनकी डॉटर्स छोटी हैं अभी, तो इनके पास अभी 23 साल है, 37 ईयर्स ओल्ड। तो वहां पे फोकस फंड जो होते हैं वो मल्टी कैप फंड ही होते हैं, 30-35 स्टॉक्स होते हैं उसमें, और वो फोकस कैटेगरी में उनमें ज्यादातर वेटेज लार्ज कैप में 65 to 75% है, बट कन्विक्शन के साथ बाय किया जा रहा है जो स्टॉक्स बाय किए जा रहे हैं। तो वो दोनों फंड जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो बैंकिंग हैवी है, दूसरा टेक्नोलॉजी हैवी है, एट ए सेम टाइम जो गवर्नमेंट का फोकस है केपेक्स के ऊपर, जिसका बेनिफिशियरी इंफ्रा होगा, उसमें इंफ्रा का भी अच्छा एक्सपोजर है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो आप कह रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप, मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैंने उनको सेक्टोरल 2 फंड्स दिए हैं जहां पे मैंने हेल्थ केयर और साथ में डिजिटल फंड दिया है। क्योंकि देखिए हेल्थ केयर आप जो बात कर रहे हैं सेक्टोरल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर सेक्टोरल फंड बिल्कुल नहीं है। कविता मैं डेटा देता हूं आपको, 17 ईयर्स में हेल्थ केयर फंड्स ने या हेल्थ केयर सेक्टर ने निफ्टी को 3% के डेल्टा से ईयर ऑन ईयर बीट किया है। क्योंकि क्या है कि अगर आप ब्रॉड इंडेक्स देखेंगे यूएस के, इसके ऊपर हम अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा पर मैं 10 सेकंड 20 सेकंड में बताता हूँ। ब्रॉड इंडेक्स देखेंगे तो वहां पे डिजिटल और हेल्थ केयर के एलोकेशन को 31% और 17% है। इंडिया में BFSI के एलोकेशन ब्रॉड इंडेक्स में 42% है, जबकि डिजिटल या टेक्नोलॉजी के एलोकेशन सिर्फ 18-19% और हेल्थ केयर का 5.5% है। ये स्टेप अप होगा या इंक्रीज होगा ही, तो इसका बेनिफिशियरी ये भी होंगे और आगे आने वाले टाइम में इनकी डॉटर्स भी होंगी। इसलिए मैंने 2 फंड्स दिए हैं इनको। चलिए उम्मीद करते हैं गुरु सर आपको सलाह समझ में आ गई है और आप अपने निवेश की शुरुआत करेंगे और निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है निवेश का गुरु मंत्र जानने का।
क्षितिज, हर शो में हम हमारे एक्सपर्ट से निवेश का गुरु मंत्र मांगते हैं जो कि उनकी निवेश जर्नी में उनके साथ हमेशा रहेगा। आप क्या सुझा रहे हैं, क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स में जो भी लोग आ रहे हैं या अभी रिसेंटली आए हैं या जो कंपाउंडिंग की बात सुन के आए हैं कि पैसा बढ़ता है इक्विटी मार्केट में, बाजार में, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है आइंस्टाइन ने। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कहता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 + r रेज टू पावर t। आर जो होता है, मतलब कविता आपको पता ही है, रेट ऑफ रिटर्न होता है, क्या आपको रिटर्न आ रहा है, और टी होता है कितने टाइम तक हम फोकस कर रहे हैं। हम सारे लोग जो है वो आर पे फोकस कर रहे हैं, मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, 15% आया, 16% आया, 17% आया, कोई भी टी पे फोकस नहीं करता है। पर जो कंपाउंडिंग आती है कविता, वो टी के लिए आती है। तो मेरा मंत्र ये है कि हम सब टाइम पे फोकस करें। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कविता, अगर आपका पोर्टफोलियो 12% से ग्रो हो रहा है तो थंब रूल ऑफ कंपाउंडिंग होता है 72 oblique। तो मान लीजिए 72/12, 6 साल में पैसा डबल, 12 साल में पैसा 4 गुना, 18 साल में पैसा 8 गुना, 24 साल में पैसा 16 गुना, और 30 साल में पैसा 32 गुना, 30 ईयर्स में 32 गुना। जितना आपने टाइम दिया उतना कंपाउंडिंग बढ़ गया। तो यही 15% में ग्रो करता है। तो 1 साल में 15 रहेगा, पर 5 साल में डबल हो जाएगा, 72 oblique 15, 10 साल में 4, 15 में 8, 20 में 16, 25 में ही आपका 32 हो जाएगा। बट वो कंपाउंडिंग तभी आएगा, वो फर्क तभी आएगा जब टाइम देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो जितने भी इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़ते हैं और जो आप कोशिश करते रहते हैं कविता, नए इन्वेस्टर्स को, यंग इन्वेस्टर को लाने के लिए, जितनी जल्दी वो शुरू करेंगे उतना ही बेटर वो कंपाउंडिंग में फोकस करेंगे। गुरु मंत्र यही है, कंपाउंडिंग में टाइम पे फोकस करें, रिटर्न पार्ट पे होना चाहिए फोकस, मेन फोकस टाइम पे होना चाहिए। जितना आप टाइम देंगे उतना कंपाउंडिंग आपका बढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए झटपट आगे बढ़ते हैं। योगेश कुलकर्णी हमारे साथ दरअसल इंतजार कर रहे हैं अपना सवाल पूछने के लिए। पूछें योगेश, क्या सवाल है? नमस्ते कविता जी, मैं आपका शो बहुत देखता रहता हूँ जी। नमस्कार। और क्षितिज जी नमस्ते। थैंक यू। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ, तो मुझे ये जानना है कि मैंने अभी इसी महीने से 10,000 की SIP चालू की है और मेरा 2 फंड है। एक SBI फोकस्ड, उसमें 5,000 का है, और SBI लार्ज एंड मिड कैप है, उसमें 5,000 का है, और मैं इसमें हर साल 2-2 हजार का टॉपअप भी कर सकता हूँ। तो मुझे मेरा टारगेट था 1.5 करोड़, और तो वो पॉसिबल है क्या? और ये दोनों फंड अच्छे हैं क्या? और मुझे नहीं अच्छा है तो दूसरा अच्छे वाले सुझाव करें कि कौन से अच्छे हैं, तो उसमें मैं निवेश करूं। और सेकंड क्वेश्चन था कि मैं और 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता हूं इन म्यूचुअल फंड में, तो और अच्छे वाले म्यूचुअल फंड कोई मुझे बता जाए इन सब। बहुत बढ़िया। क्षितिज, फंड्स तो इनके अच्छे लग रहे हैं, एक ही AMC के भले ही हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज इन्होंने चुनाव तो अच्छा किया है। मुझे ये बताएं कि किस तरह से इनको अपना निवेश बढ़ाना होगा? कविता, फंड्स अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट SBI फोकस में अभी उन्होंने आपका अपना क्या नेटफ्लिक्स एंड फ्यू अदर स्टॉक्स भी लिए हैं। उनके पास वैसे पहले भी गूगल और बाकी स्टॉक्स थे, उनके पास मैंडेट है कविता, दे कैन गो अप टू 20% इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी। 16% उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया हुआ है, एंड श्रीनिवासन उनके CIO खुद मैनेज करते हैं। बहुत ही उम्दा फंड है, बहुत अच्छा फंड है। जो बात की सर ने कि यहाँ पे वो स्टेप अप कर सकते हैं SIP को हर साल 2-2 हजार से, और 10,000 अभी बढ़ा सकते हैं। देखिए सर, आप पूछ रहे हैं बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, पहले चीज तो आपको, अगर आप अभी बढ़ा सकते हैं तो आप सोचिए मत, आप 10,000 से SIP और बढ़ाएं। और जैसे कि कविता ने बोला, एक ही फंड हाउस के दोनों फंड अच्छे हैं, आप 2-3 फंड और ऐड कर दीजिए, जैसे कि फोकस कैटेगरी के फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर बिकॉज यू आर यंग तो आप डिजिटल फंड भी ऐड कर सकते हैं अपनी कैटेगरी में, या एक PGM का मिड कैप फंड है, बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, उसके पोर्टफोलियो का अंडरलाइंग अर्निंग भी जो आने वाले टाइम में कोई 23-24% थोड़ा समय कम है तो हमें संक्षिप्त में थोड़ा जाना होगा। मैं यही कहूंगा कविता, 2 से 3 फंड और ऐड करें। अगर 10,000 की SIP ऐड करते हैं तो इनका काफी हद तक जो हम ये टारगेट कर रहे हैं अमाउंट, वो इनको मिल सकता है। पर अगर स्टेप अप कर सकते हैं 4,000 से तो नथिंग लाइक इट। तो 10 साल में जो टारगेट कर रहे हैं
1.37 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठी हो जाएगी इनके पास चलिए। अगर स्टेप अप तो काम बन सकता है इनका। चलिए योगेश जी, निवेश की राशि बढ़ाइए, फंड्स अच्छे हैं, लगभग 4,000 रुपए तो आप अगर तुरंत बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्षितिज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों की आज सहायता की है, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और जाते जाते आपको बता दें कि आप चाहें तो अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, करना कुछ नहीं है, बस अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर देना है। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, अपलोड कर दीजिए व्हाट्सएप पर। नमस्कार।